अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। आज फिर आपके पास एक दफ़ा हाजिर हुए हैं वकास भाई के साथ। वकास भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। सर, बैरियर टाउन के साथ क्या हो रहा है? लाइट काट दी उनकी, मैंने सुना है यार। बड़ा बुरा हुआ जी जनाब। क्या, क्यों? बैरियर टाउन जनाब बिजली के बिल पे नहीं किए थे उन्होंने। ठीक, बैरियर टाउन ने। अच्छा, बैरियर तो अपनी बिजली नहीं बना के देता था? नहीं, वो लीज लाइन है लेस्को की तरफ से। अच्छा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो लीज लाइन होती है लेस्को की तरफ से, उसका एक बिल आता है। ठीक है। अब बल्कि शेयर भी कीजिएगा उस बिल को, वो जो हम आजकल सोशल मीडिया पे वो शेयर भी हो रहा है। तो वो बिल जो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए का बिल था जो पे किया। अच्छा, 50 करोड़ का। अच्छा। बैरियर की जो इस वक्त वर्डिट है वो ये कहते हैं जनाब कि वो जो अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए गए थे जहाँ पे। अच्छा, ये 50 करोड़ रुपया जो आपने मुझे बताया, ये एक माह का बिल था? नहीं, ये तकरीबन समझ लें कि ऑलमोस्ट बिल में मेंशन है, मेरे ख्याल से वो 4 से 5 माह का। अच्छा, यानी कि वापडा इनको सबलेट करती है बिजली जी, और ये फिर आगे इनके देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका अपना है। ठीक है। और बड़ा पीछे से मेन लाइन वापडा इनको दे रही है। जी बिल्कुल। आगे से फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर रेट बैरियर अपने मुताबिक लेता है बिजली। हाँ जी, अपने मुताबिक। बिलिंग इनकी अपनी होती थी। महंगा है यूनिट वापडा की निस्बत। हाँ जी, 1-1.25 रुपए का फर्क पड़ता है यार। ऊपर पैसा भी ले रहे हैं फिर भी बिल नहीं जमा करवा रहे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है ना। बैरियर टाउन आपको देखिए वाहिद प्रोजेक्ट है इस टाइम पे जहाँ पे आपको पावर अनइंटरप्टेड मिलती है। ठीक है, आपको यूपीएस वगैरह या जनरेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ी बात होती है। तो उसके लिए अगर चार्जेस जनरेटर की तो चाहिए होता है दिन में 2 घंटे के लिए, इधर तो 3 दिन से बिजली नहीं आ रही। नहीं, अब जनरेटर और 3 दिन नहीं, ये तकरीबन 1 दिन का मामला हुआ था। हुआ ये था कि इन्होंने पे नहीं किया बिल, तो लेस्को ने इनकी बिजली जो थी ना वो कट ऑफ कर दी। और उसकी रीज़न ये थी कि 50 करोड़ का बिल था जो तकरीबन वो पेंडिंग था। ठीक है। तो इन्होंने, बैरियर कहता था कि जनाब हमारा ज़ाहिर बात है अकाउंट सीज्ड है इस टाइम पे, तो उन अकाउंट्स में ही पैसे पड़े हुए हैं। तो अगले दिन ये सुबह फ्राइडे था, ये लोग गए अपना बैरियर की जो लॉयर पूरी टीम थी उनकी हाई कोर्ट गए। उन्होंने वहाँ से जो है ना फिर अपना कोर्ट ऑर्डर लिया। कोर्ट ऑर्डर के बाद फिर उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें जो लवाजमात होते हैं वो पूरे किए और फिर लेस्को को जाके लेस्को ने फिर बहाल की शाम को जाके। अब मैं आता हूँ हाई राइज की तरफ। हर कोई अब हाई राइज पे उसका फोकस है, प्लॉटों से हट गए हैं और हाई राइज पे चले गए। हमने डाउनटाउन भी अलकबीर गए, वो भी हमने कवर किया, पाइन एवेन्यू भी हमने किया। हर किसी का इस वक्त जोर जो है ना वो हाई राइज के ऊपर है और जितनी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर दूसरे डेवलपर्स भी आके अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। वकास भाई, एक घर को बनाने में अगर आपके पास पीछे पैसे का फ्लो ठीक है, 5 मरले के घर बनाने पे कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? डिपेंड करता है आपके। वैसे अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहें तो 6 माह भी मिल सकता है अगर कैश फ्लो आपका ठीक है। कैश फ्लो आपका ठीक है, आपको पीछे से कोई हर्डल नहीं है, सामान की सप्लाई आपको पीछे से आती जा रही है, तो 6 माह 5 मरले के घर पे लग जाते हैं कम से कम की बात। तो ये जो 20-20 फ्लोर्स की हाई राइज बनने जा रही हैं, 25 फ्लोर, 6-6 बेसमेंट, ये 3 साल में दे देंगे, 2 साल में दे देंगे, 4 साल में दे देंगे, कैसे दे देंगे? 5 मरले के घर को 6 महीने लग रहे हैं। हाई राइज को चले हम आ जाते हैं, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल यार कि 3 साल के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएगा। मेरे ख्याल से जो मेरी सेंस है, जो मैंने थोड़ा सा काम किया और देखा, एक 20 फ्लोर के हाई राइज को कम से कम 3 से 4 साल रिक्वायर्ड है। ग्रे स्ट्रक्चर की बात करूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने अभी उसको डिगिंग करनी है, बेसमेंट्स निकालनी है, फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर की तरफ जाना है। तो 3 साल में ये डिलीवर कर देंगे जो हाई राइज वाले इस वक्त सौदा बेच रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त आपने ये क्वेश्चन रेज किया है। ठीक है, लोगों को बड़ा इस पे ना इस वक्त लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, देखिए क्योंकि हर कोई यही कह रहा है फाइल बेच दो, अपना पैसा हाई राइज में एंगेज कर लें, और वो कर भी रहे हैं लोग, और डीलर्स ये करवा भी रहे हैं। देखिए होता पता है क्या है कि फ़ायदा लोगों को हुआ इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। जो वहाँ लॉस हो रहा था उनको, वो वहाँ से आगे से निकल रहा है मामला। ठीक है, जो चीज़ डिलीवर हो चुकी है इस टाइम। ठीक है यार, जो 25 फ्लोर, 35 फ्लोर, 30 फ्लोरों के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक वर्टिकल है, वो क्या नाम था उसके वर्टिकल के ऑपोजिट जो है, IQ टावर्स? नहीं, वो IQ टावर्स नहीं है, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट है उनका हाई स्ट्रीट, क्यू हाई स्ट्रीट, सॉरी। तो क्यू हाई स्ट्रीट मैं उसको 2 साल से देख रहा हूँ, उनकी अभी तक डिगिंग चल रही है, वो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी करवा रहे हैं, इवेंट्स भी करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम 4 साल में डिलीवर कर देंगे। 2 साल तो उनको डिगिंग में हो गए हैं, 2 साल में वो कैसे 35 फ्लोर खड़े करेंगे?
मैं अगेन उसी पे बात पे आ रहा था जो आपने कहा ना कि वो जो लोग क्यों इस तरफ आए पहले बात तो लोग आए किस तरफ क्यों, इसीलिए आए ना क्योंकि लोगों ने देखा कि चलो हमें अच्छा गेन मिल रहा है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट चाहे बड़ा प्रोजेक्ट है, हम इसको साइडलाइन कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ डिलीवर हो गई, आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिला, आपको रेंटल भी आ रहा है उसके ऊपर, प्लॉट तो आपको रेंट नहीं देता ना, प्लॉट तो खाली है, प्लॉट रेंट नहीं देता, प्लॉट तो मेंटेनेंस आपसे उल्टा लेगा वो। ठीक है ना, ये तो आपको एक से कहते हैं ना कि आपने एक चीज़ रेंटल पोजीशन पे लाके खड़ी कर दी और वो आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन है। ठीक है, हम एक घर रखते हैं, ठीक है, 5 मरले का। सर मुझे एग्जांपल नहीं सुनानी, मैंने एक सेकंड मुझे सिर्फ एक बात, हाँ जी, 4 साल में 35 फ्लोर वाली बिल्डिंग डिलीवर कर सकती है या नहीं कर सकती? अच्छा, मैं आपको जरा इसको रियलिस्टिक होकर बताइए। मैं बताऊंगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़, हम उस प्रोजेक्ट को जो बेसमेंट से उठता है ना, जब तक वो बेसमेंट से बाहर नहीं आएगा उसकी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वो साल ले, वो 1.5 साल ले, वो 2 साल ले, जब वो बेसमेंट से ग्राउंड के ऊपर आएगा ना, तब उसके ऊपर देखिए ये कॉलम कंस्ट्रक्शन है, ये ब्रिक कंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, आपने कॉलम खड़े करने हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने फिर जो है ना एक लेंटर प्लेस करना है, फिर कॉलम, फिर लेंटर, फिर कॉलम। जब वो स्पीड लगेगी ना तो हो सकता है कि वो 6 माह के अंदर भी आपको खींच के फ्रेम रेडी कर दे। मैं नहीं मानता इस बात को। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखें, कॉलम्स खड़े करना मुश्किल नहीं होता, आसान है, आसान है, ठीक है। ब्रिक वर्क करना ना, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। मान लिया, बिल्कुल ठीक है। पिलर्स खड़े करने पे तो टाइम लगता है ना, बिल्कुल, उसके अंदर लेंटर को सूखने में तो टाइम लगता है ना, 10 दिन लगते हैं मैक्सिमम। ठीक है, फिनिशिंग पे तो टाइम लगता है ना। हाँ, ये आपकी बात है कि आप अगर ग्रे के बाद फिनिशिंग की पोजीशन के अंदर आते हैं तो डेवलपर उस टाइम पे कितनी स्पीड अप करता है मामले को। यही तो मेरा सवाल है ना, कि आपने अगर 4 साल का टाइम दिया, 4 साल में तो आपने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया, अब उस पर टाइल लगना है, पत्थर लगना है, उसके फिनिशिंग का काम होना है, उस पर पेंट होना है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। देखें, एक ईंट लगा के सीधा बना देना ज्यादा टाइम नहीं लगता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन शीशे का काम, लकड़ी का काम, फिनिशिंग तो आपके घर में को टाइम ले जाती है ना। तो सवाल तो मेरा वही है कि 4 साल में फिर डेवलपर कैसे वादा कर रहा है। अच्छा एक सवाल और मैं इसके साथ ऐड कर दूं, एक नई चीज भी आने लग गई है कि आप पैसा जमा करवाएं, अगर आपको 4 साल में डिलीवरी नहीं मिलती तो हम आपको 1 लाख रुपया महीना देना शुरू कर देंगे, रेंट देना स्टार्ट कर देंगे। रेंट देना स्टार्ट, यही क्या है? देखिए ये बात कहानी से इधर से पकड़ ले, बात तो इधर आती है, कंपनसेशन नहीं होती। मैं आपको बात बताऊं कि जिस बंदे ने प्लान लॉन्च किया है 4 साल का, आप एंड यूज़र ना, जिसने वो लेना है, वो ज़रूर स्टडी करे कि जनाब क्या इनकी हिस्ट्री मौजूद है। अभी हांगकांग में ज़लज़ला आया, पूरी की पूरी हाई राइज गिर गई, हाई राइज वो शेक कर गई थी। कितना बड़ा डिजास्टर था। तो पाकिस्तान में भी ज़लज़ले आते हैं, वो आग लग गई थी उसके अंदर, ठीक है। तो क्या ये हाई राइज वाले इन सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखिए अपने सामने, ज़लज़ला आता है तो उसके अंदर हमें बीम्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आग लग जाती है तो एग्जिट पॉइंट कितने होने चाहिए, अगर बारिशें होती हैं तो पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं हाई राइज बनाने वाले? तभी हम कहते हैं कि जनाब आप जब हाई राइज में इन्वेस्ट करें तो एलडी अप्रूवल ही ले, उसकी एलडी अप्रूवल जो आपका प्रोजेक्ट है वो एलडी अप्रूवल के साथ मौजूद हो। वो तो पैसे दे के भी मिल जाता है। नहीं देखिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ, एलडीए जो है ना, देखिए एलडीए ज़रूर हम बदनाम है इस हवाले से, ठीक है। एलडीए ने आपको अप्रूवल दे दिया, आपने पैसा लगाया, आपको एनओसी मिल गया। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सुनिए, इसका एनओसी नहीं है ना आप। अच्छा क्या है इसका एनओसी पता है ऐसे नहीं होता जैसे हम हाउसिंग प्रोजेक्ट का कहते हैं। इसका एनओसी ये होता है कि एलडीए आके इंस्पेक्शन करता है कि आपका कॉलम जो है वो इतना आप स्टैंड कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर आप 2 छत और डाल सकते हैं? यार पाकिस्तान है, जिस इंजीनियर ने आना है ना, उसकी 2 लाख रुपए जेब में डालो ना, वो कहेगा इससे अच्छा बीम ही नहीं देगा। नहीं देखिए, नहीं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए उसकी वजह बताता हूँ, देखिए इस पे क्वेश्चन एलडीए पे आ जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कल उस बिल्डिंग में कोई पोजीशन ऐसी बनती है कि वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो क्वेश्चन डेवलपर पे नहीं आएगा, किस पे आएगा? एलडीए पे आएगा। तो क्या होगा? नहीं, उसमें देखिए केस चलता रहेगा। जिसका घर गिर गया या जिसका फ्लैट गिर गया वो क्या करेगा? नहीं ऐसा नहीं है। वो देखिए, आपको बताता हूँ एक बात के, जो अथॉरिटीज़ आपको एक सेंसिटिवली इस पोजीशन को लेके चल रही है ना हाई राइज के ऊपर। देखिए हाई राइज वर्टिकल लिविंग जो है ना, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चलती है, ठीक है। ज़लज़ले कहाँ नहीं आते, ठीक है, आफात कहाँ नहीं आती। सारी आफात आने तो कुछ भी नहीं बचना, घर भी डूबना है और आपका अपार्टमेंट भी डूब जाना है, ठीक है। पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जिस प्रोजेक्ट के साथ अप्रूवल मौजूद होती है ना, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा चले, मैं आपकी ये सारी बातें एग्री कर गया। मुझे एक हाई राइज सक्सेसफुल अभी तक बता दें जो हुआ हो, जिसने 3 साल का वादा किया हो और उसने 3 साल में डिलीवर कर दिया हो।
कोई प्रोजेक्ट बता दें लाहौर में। देखिए लाहौर के अंदर तो मैं नाम लूँगा जो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन लोगों को मिला, इंडिगो होटल एंड हाइट्स। वो तो होटल है ना, वो नहीं, तो उन्होंने जाहिर बात है वो भी एक प्लान पे लॉन्च हुआ था ना। हाँ। तो प्लान के बाद जब उन्होंने डिलीवर किया माशाल्लाह आज वो अपने रेंटल वैल्यू पे अच्छा चल रहा है। ठीक है, ठीक है। बात ये कि इसके अलावा भी और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम के अंदर डिलीवर्ड हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा, ना ही आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जिन्होंने आपको एश्योरिटी दी बना के देंगे, क्या वो इन टाइम बना के देंगे, नहीं देंगे। टाइम लग जाता है ऊपर। नहीं, टाइम लगता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एक डेवलपर जिसको पता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, तो वो आपको टाइम देगा कि जनाब मेरी कैपेसिटी ये मैं बना के दूंगा। लेकिन एक बंदे को पता ही नहीं है कि टाइम क्या है, ठीक है, वो तो कहेगा भाईजान मैं तो आपको 3 साल में बना दूंगा। इताहा टाउन फेज 1 की मैं बात करता हूँ जो रायवन रोड के ऊपर है, उसके अंदर यूनियन डेवलपर के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं। हाँ जी, लगे हुए, ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं लेकिन नहीं डिलीवर कर पा रहे, डिले हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, टाइम पूरा हो चुका है और रेट नीचे आते जा रहे हैं उसके। जो मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे विजिट किया और मैंने देखा 3 साल का उन्होंने टाइम दिया था, तो 3 साल में अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है। एक चीज़ और भी देख लीजिएगा आप, पाकिस्तान है 2021-22 के बाद देखिएगा तकरीबन ऑलमोस्ट 100% जो है ना वो इन्फ्लेशन आई है ऑलमोस्ट। अब आप आ जाएंगे कि चीज़ें महंगी हो गई, नहीं मैं आपको इसलिए नहीं वो डिलीवर कर पाया। नहीं एग्जांपल आपको देते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा इसको फोकस करके बैठा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ इंप्लीमेंट हर बंदे पे होगी, लेकिन बात क्या है कि अगर आपकी सीमेंट की बोरी 700 रुपये की थी ना, तो आज वो 1500 रुपये खड़ी हो गई है। हाँ, ऐसे ठीक है, ऐसे ही है। मानता हूँ। अब मैंने अगर अपार्टमेंट अपना बुक करवाया है फॉर एग्जांपल एक कम रेट के ऊपर, और आज डेवलपर कह रहा है जनाब मैं, मेरा कसूर तो नहीं है ना इसके अंदर, एस्केलेट जो करेगा ना वो प्राइस, ना वो मैं दूंगा ना वो डेवलपर पे करेगा, यानी कि प्रोजेक्ट डिले में आएगा। देखें उसने आज से, मैं आज 2025 है, 2022 में अगर किसी बंदे ने प्लॉट वो अपार्टमेंट बुक करवाया 1 करोड़ रुपए में, ठीक है, उस वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू थी शायद 50 लाख रुपए। आज उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर चली गई है। ठीक है, चली गई। डेवलपर को मौत पड़ रही है क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो 1 करोड़ रुपए में तो मैं अगर इसको दे दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा। बिल्कुल ऐसे वो कारोबार कर रहा है। ये वजह है डिले होने की, यही वजह है ना। यार आप सारी बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं इन्वेस्ट करना चाहिए हाई राइज में? बिल्कुल करना चाहिए। आज के मैं इसका हामी हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कोई बंदा भी 5 मरले का प्लॉट करोड़ रुपए लेके ना ऊपर करोड़ रुपए लगा के 2.5 करोड़ में रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई बंदा बनाए आपको कोई चीज़ आपको कोई लेवलेबल स्पेस मिल जाती है तो मेरे ख्याल से बेहतर है लोगों के लिए। आपका जवाब आ गया। ले व्यूअर्स, ये था हमारा आज की पॉइंट ऑफ डिस्कशन जिसको मैंने आपके सामने लेके आना था। आपने हम दोनों पार्टीज़ की गुफ्तगू सुन ली, वो हाई राइज की फेवर में है, मैं भी इसकी फेवर में हूँ, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की जो वाकई डिलीवर कर पाए हैं उन्होंने आगे प्रोलॉन्ग नहीं किया। तो जिस वक्त आपने इसमें हाई राइज में अगर करना हो इन्वेस्ट तो एटलीस्ट उस ग्रुप को देख लीजिएगा, उसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा कि क्या उनके पिछले प्रोजेक्ट लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर उन्होंने लगाए थे तो वो इन टाइम डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए। ये अब आपकी अपनी सेंस है कि आप उसको कैसे देखते हैं। तो अगर आप वर्टिकल में जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन डेवलपर को पीछे देख लीजिएगा, उसकी हिस्ट्री एक दफ़ा ज़रूर जांच लीजिएगा। ये था हमारा आज का वीलॉग। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात पूछते रहिएगा। साइनिंग ऑफ, राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।